हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल वीडियोस बाय ज्योत्सना चक्रवर्ती। आज मैंने फिर से आपके लिए एक नया वीडियो बनाकर लाई हूँ। चैप्टर 2.4 लूसी ग्रे ऑफ लर्न वेल कम्युनिकेटिव इंग्लिश बुक क्लास 8 का चैप्टर 2.4 लूसी ग्रे। लूसी ग्रे एक पोएम है। लूसी ग्रे एक पोएम है। इस पोएम को लिखे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इस पोएम को लिखने वाले पोएट का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में एक स्वीट सी लिटिल गर्ल के बारे में बताया है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर क्लियर हो पाएगा। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं आपके लिए फिर से कोई नया वीडियो बनाऊंगी तो बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस पोएम टेल्स द ट्रैजिक स्टोरी। एक ट्रैजिक स्टोरी, एक बहुत ही दुखद स्टोरी है ऑफ अ लिटिल गर्ल नेम्ड लूसी। एक छोटी सी लड़की जिसका नाम लूसी है, लूसी था, उसके बारे में स्टोरी यानी कि ये पोएम लिखा गया है। अ स्टॉर्म वॉज एक्सपेक्टेड इन द नाइट एंड हर एक स्टॉर्म एक्सपेक्ट किया जा रहा था, रात के समय में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तूफ़ान आने वाला, स्टॉर्म यानी कि तूफ़ान। एंड हर फादर सेंट हर विथ अ लैंटर्न, और उसके पिताजी यानी कि लूसी के पिताजी एक लैंटर्न के साथ उसे भेजते हैं टू गेट हर मदर होम। वो बोलते हैं कि जाओ अपनी मम्मी को लैंटर्न दिखाकर, यानी कि रास्ता में अंधेरा हो सकता है, अंधेरे में रास्ता दिखाकर अपनी मम्मी को घर ले आना। द स्टॉर्म केम बिफोर इट्स टाइम, लेकिन जो तूफ़ान था, तूफ़ान अपने समय से पहले आ गया, क्योंकि तूफ़ान रात को आने वाला था लेकिन तूफ़ान उससे पहले ही आ गया। एंड लूसी लॉस्ट, और लूसी जो कि अपनी मम्मी को वापस घर लाने गई थी, और लूसी अपना रास्ता भुला जाती है, अपना रास्ता खो बैठती है। सी लॉस्ट हर वे इन द स्नो, और बर्फ़ के रास्ते में वो अपना रास्ता भूल जाती है, इधर से उधर भटक जाती है। सी वॉज नेवर फाउंड अगेन, और उसके बाद वो दोबारा कहीं नहीं मिली। द पोएट सेज दैट द लिटिल गर्ल्स सॉन्ग कैन स्टिल बी, पोएट बोलते हैं कि उस लिटिल गर्ल की, उस छोटी सी लड़की का जो गाना है वो अभी भी हम लोग सुन सकते हैं। कैन स्टिल बी हर्ड विस्लिंग इन द विंड, लगता है जैसे अभी भी वो गाना कहीं ना कहीं हवा में चल रहा है, उसका म्यूज़िक हवा में विस्लिंग हो रहा है। वर्ड्सवर्थ रोट अ नंबर ऑफ लूसी पोएम्स, लूसी के नाम से ऐसा नंबर ऑफ पोएम्स उन्होंने लिखे हैं, विच आर अमंग द फाइनेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, जो कि इंग्लिश लिटरेचर पोएम्स में सबसे फाइनेस्ट पोएम्स है। लेकिन नोबडी नोज़ हु दिस लूसी वॉज, लेकिन कोई नहीं जानता है कि ये लूसी कौन था। मे बी दिस लूसी, शी वॉज प्रोबेबली अ क्रिएशन ऑफ द पोएट्स इमेजिनेशन, यानी कि देखा जाए तो लूसी नाम का कोई नहीं था, ये जस्ट पोएट के इमेजिनेशन का, मैंने पोएट के कल्पना का एक आधार है। पोएट ने एक काल्पनिक लूसी नाम की एक कैरेक्टर को बनाया और उस कैरेक्टर के ज़रिए इस पोएम को बनाया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। फर्स्ट पैरा। ऑफ्ट आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे। ऑफ्ट आई हैड ऑफ लूसी ग्रे का मतलब ऑफ्ट माने ऑफन, यानी कि अक्सर मैंने सुना है लूसी ग्रे के बारे में। एंड व्हेन आई क्रॉस्ड मतलब वेंट अक्रॉस, और जब मैं अक्रॉस उसके पार गया, किसके पार? अक्रॉस द वाइल्ड माने कि ए हिल विच इज़ कवर्ड विथ लॉट्स ऑफ बुशेस एंड ट्रीज, छोटे छोटे प्लांट से भरे हो, उसके अक्रॉस में गया। आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ डे, यानी कि मैंने एट ब्रेक ऑफ डे यानी कि शाम के समय, डाउन के समय मैंने देखा। क्या देखा? द सॉलिटरी चाइल्ड यानी कि एक अकेला सा बच्चा, एक छोटा सा अकेला सा बच्चा। लोनली चाइल्ड, सॉलिटरी माने लोनली, एक अकेला बच्चा। नो मेट नो कॉमरेड, मतलब कि जिसका कोई दोस्त नहीं, कोई फ्रेंड नहीं। लूसी न्यू, लूसी जानती थी कि उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई कॉमरेड नहीं है। सी ड्वेल्ट माने रहती थी, सी ड्वेल्ट ऑन अ वाइड
सी dwelt ऑन अ वाइड moor, माने वो वाइड moor में रहती थी. moor माने क्या होता है? हिली लैंड कवर्ड विथ बुशेस, यानी कि हिली लैंड पहाड़ी रास्ता जिसमें बहुत सारे बुशेस हों. तो उसके घर के सामने बहुत सारी झाड़ियाँ थी. द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव, द स्वीटेस्ट थिंग यानी कि छोटे छोटे जो झाड़ियाँ होती है एकदम हरे हरे भरे भरे, बहुत सुंदर लगता है दिखने में. बिसाइड अ ह्यूमन डोर, यानी कि किसी इंसान के दरवाजे के सामने बहुत ही अच्छा लगता है जब बड़े हरी भरी घास या बुशेस हो. ठीक है. यू येट स्पाई माने सी. यू येट सी द फाउन माने बेबी डियर एट प्ले, आप अभी भी देख सकते हो छोटे छोटे डियर यानी हिरन के बच्चों को देख सकते हो. द हेयर अपॉन द ग्रीन, हेयर माने लार्ज रैबिट, माने रैबिट का ही बड़ा प्रजाति उसको हेयर बोलते हैं, आप रैबिट्स को भी देख सकते हो. बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे, लेकिन जो लूसी ग्रे का जो स्वीट फेस है, मधुर सा मीठा सा फेस, विल नेवर मोर बी सीन, लेकिन उसके चेहरे को आप अब दोबारा कभी नहीं देख पाओगे. Tonight will be a stormy night. Tonight will be a stormy night. ये किसी ने कहा, किसने कहा? You to the town must go. तुम्हें टाउन तक अभी जाना पड़ेगा. किसने कहा? ये किसने कहा? ये लूसी के फादर ने लूसी से कहा. एंड टेक अ लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट, एक लैंटर्न ले लेना ताकि तुम रास्ते में रोशनी दिखा सको. ओके. योर मदर थ्रू द स्नो, यानी कि जब स्नो से वापस आए तो तब हो सकता है अंधेरा हो जाए, तो इसलिए एक लैंटर्न लेकर जाओ, मम्मी को अपना रास्ता दिखाकर घर तक ले आना, टाउन से घर ले आना. दैट फादर विल आई ग्लैडली डू, और लूसी अपने पापा को बोलती, हाँ पापा मैं ज़रूर करूँगी. ठीक है. देन इट्स स्कार्सली आफ्टरनून, ये किस समय की बात है? एकदम मतलब जस्ट वो आफ्टरनून का ही समय है. ओके. द मिनिस्टर क्लॉक यानी कि चर्च क्लॉक, जो चर्च का क्लॉक है, हैज़ जस्ट स्ट्रक 2, यानी हैज़ जस्ट स्ट्रक 2 यानी कि दोपहर के 2 बजे थे. एंड योंडर इज़ द मून, एंड योंडर इज़ द मून, योंडर माने वेरी फार अवे, यानी कि मून अभी निकलने में बहुत देर है, यानी कि रात होने में अभी बहुत देर है. एट दिस द फादर रेज्ड हिज हुक, फादर अपने हुक को फिर उठाते हैं, सिकल, हुक माने सिकल को उठाते हैं. एंड स्नैप्ड अ फैगॉट बैंड, और फिर जोर से उसके स्ट्रिंग को, फैगॉट के स्ट्रिंग को मारते हैं. एंड ही प्लाइड हिज वर्क, और फिर वो अपने काम पर लग जाते हैं, बिजी हो जाते हैं. द लैंटर्न इन हर हैंड, और उनको उसके बाद अपने काम पर बिजी होकर उसे लैंटर्न दे देते हैं. ही प्लाइड हिज वर्क, अपने काम को कर रहे हैं. एंड, और उसके हाथ में लैंटर्न थमा देते हैं. किसके हाथ में? लूसी के हाथ में. नॉट ब्लीथर मतलब नॉट हैप्पियर, मैंने बहुत खुश तो नहीं थी. इज़ द माउंटेन रो माने स्मॉल फीमेल डियर, यहाँ पे किसको कहा जा रहा है? यहाँ पे फीमेल डियर, स्मॉल फीमेल डियर लूसी ग्रे को कहा जा रहा है. मतलब कि लूसी ग्रे उतनी खुश नहीं थी, जाने के लिए उतनी इच्छुक नहीं थी. विथ मैनी अ wanton playful stroke, her feet disperse यानी कि स्कैटर, her feet scatter the powdery snow, अपने पैर से जब वो चल रही है तो पैर से उड़ाते हुए अपने पाउडरी स्नो को उड़ाते हुए चल रही है. that rises up like smoke, और इस तरीके से वो उड़ रहा है हवा में, जैसे लग रहा है जैसे धुआं उड़ रहा हो. तो उड़ क्या रहा था? स्नो, पाउडरी स्नो. द स्टॉर्म केम बिफोर इट्स टाइम, और तो हुआ क्या? स्टॉर्म जो रात को आने वाला था वो समय से पहले दोपहर में ही आ गया. शी वंडर्ड अप एंड डाउन, और इस वजह से वो अब उसको रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि स्टॉर्म आया तो फिर जितने भी बर्फ़ के पाउडर थे सब इधर से उधर उड़ने लगे, उसे हवा में कुछ दिख नहीं रहा था. एंड मैनी अ हिल डिड लूसी क्लाइम, और बहुत सारे हिल्स को वो ऊपर उठी और फिर नीचे उतरी. ओके. बट नेवर रीच्ड द टाउन, लेकिन वो टाउन तक नहीं पहुंच पाई. उसे टाउन तक पहुंचना था, मम्मी को लाने के लिए नहीं पहुंच पाई. द wretched पेरेंट्स
ऑल डैट नाइट। और फिर जब वो नहीं पहुंची, टाउन भी नहीं गई, घर भी नहीं आई, तो जो दुखी पेरेंट्स थे वो लोग बहुत चिंतित थे लूसी के लिए, कहाँ गई लूसी। रात भर वो लोग फिर बहुत रेचेड थे, बहुत चिंतित थे उसके लिए। वेन शाउटिंग फार एंड वाइड, और फिर वो दोनों मम्मी और पापा, लूसी के मम्मी और पापा दोनों इधर उधर खोजने लगे, चिल्लाने लगे। बट देयर वॉज नाइदर साउंड नॉर साइट, यानी कि वहाँ पर ना तो कोई साउंड था और ना ही कोई साइट था, ना ही उसका कोई आवाज़, ना ही उसका कोई दृश्य, कुछ नहीं नज़र आ रहा था। टू सर्व देम फॉर अ गाइड, कोई नहीं था कि उसको कोई गाइड दे, उनको कोई गाइड दे कि हाँ आपकी बेटी इधर गई है कि उधर गई, कोई नहीं था। एट डे ब्रेक यानी कि शाम के समय, ऑन अ हिल दे स्टूड, डे ब्रेक एट, जब शाम का समय होता है वो लोग खड़े हो गए। कहाँ पर खड़े हुए? दे स्टूड दैट ओवरलुक्ड यानी कि दैट ओवरलुक्ड द मूर यानी कि वो हिल के ऊपर जा कर के खड़े हो गए। और वहाँ से वो लोग देखते हैं, एंड देन फ्रॉम देयर दे सॉ द ब्रिज ऑफ वुड, और वहाँ वो देखते हैं एक ब्रिज ऑफ वुड यानी कि लकड़ी से बना हुआ ब्रिज उनको दिखाई देता है। अ फॉर लॉन्ग फ्रॉम देयर डोर, यानी कि उनके घर के दरवाजे से 200 यार्ड्स दूर में था, 200 यार्ड्स दूर में वो ब्रिज बना हुआ था। दे वेप्ट, फिर वो रोने लगे। दे वेप्ट एंड टर्निंग होमवर्ड, रो रहे थे और रोते रोते अब सोचे कि अब तो मिलेगी नहीं, तो वापस चलते हैं। और फिर रोने लगे। फिर वापस जब घूमते हैं घर की तरफ जाने के लिए, इन हेवन वी ऑल शैल मीट, और मन में ये बात बोलते हुए चलते हैं कि अब हम लोग ऊपर ही मिलेंगे एक साथ। लगता है अब वो इस दुनिया में नहीं है, अब हम लोग जब ऊपर जाएंगे स्वर्ग में तभी मिलेंगे हेवन में जाकर। व्हेन इन द स्नो द मदर स्पाइड, तभी अचानक से उसकी मम्मी की नज़र पड़ती है स्नो पर। वो स्नो पर देखती है द प्रिंट ऑफ लूसी फीट, यानी कि लूसी के पैरों के निशान, छोटे छोटे निशान उसे स्नो पर दिखाई देते हैं, बर्फ़ पर दिखाई देते हैं। देन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज, तब वो वहाँ से ऊपर से नीचे देखती है, नीचे की तरफ हिल्स यानी कि स्टीप हिल्स एज, यानी कि एकदम हिल के नीचे तरफ यानी स्लोपिंग तरफ, नीचे तरफ उन्हें निशान दिखाई देता है, फुट मार्क्स। दे फाउंड द ट्रेस्ड द फुट मार्क्स स्मॉल, छोटे छोटे पैरों के निशान उन्होंने देखा, उनको फॉलो किया। एंड थ्रू द ब्रोकन हाउथॉर्न्स, यानी कि ब्रोकन थॉर्न बुशेस जो थे उसके नीचे, वहाँ पे जो थॉर्न बुशेस थे वो टूटे हुए थे, हेज के तरफ, किनारे के तरफ टूटे हुए थे, वो भी उन्होंने देखा। एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और उसके साइड में एक लंबा सा बड़ा सा स्टोन वॉल भी था। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस्ड, और उसके बाद एक ओपन फील्ड को वो क्रॉस करते हैं। द मार्क्स वर स्टिल द सेम, और तब भी वहाँ पे आगे की तरफ मार्क्स दिख रहे थे, यानी कि क्या दिख रहे थे? फुट मार्क्स। दे ट्रैक्ड, वे लोग उस फुट मार्क्स को फॉलो किए कि कहाँ तक ये फुट मार्क जाता है। दे ट्रैक देम ऑन नॉर एवर लॉस्ट, उसे ट्रैक करते हुए आगे बढ़ रहे थे, पैरों के निशानों को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एंड टू द ब्रिज दे केम, और ट्रैक करते हुए वे लोग ब्रिज के पास आते हैं। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक, वे लोग फॉलो कर रहे थे, कहाँ से? स्नोई बैंक से फॉलो कर रहे थे। दोज फुट मार्क्स वन बाई वन, एक के बाद एक फुट मार्क्स को वो लोग फॉलो करके आगे बढ़ रहे थे। इनटू द मिडल ऑफ द प्लैंक, प्लैंक माने कि अ लॉन्ग पीस ऑफ वुड, एक बड़ा सा पीस ऑफ वुड था, वहाँ तक वो लोग फॉलो किए, पैरों के निशान वो लोग देख रहे थे कि फॉलो कर रहे थे। एंड फर्दर देयर वर नन, और उसके बाद वो जो बड़ा सा पीस ऑफ वुड था उसके बाद और कोई पैरों के निशान नहीं थे। येट सम मेंटेन दैट
टू दिस डे, लेकिन सब लोग मानते हैं इस बात को सच मानते हैं कि जो लूसी है शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड, यानी कि वो जो लड़की है, छोटी सी लड़की, वो कहीं नहीं गई है, वो अभी भी जीवित है। दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे, आप अभी भी उस लूसी ग्रे को, स्वीट लूसी ग्रे को देख सकते हैं। अपॉन द लोनसम यानी कि लोनली वाइल्ड, अपॉन द लोनसम लोनली वाइल्ड फील्ड में अभी भी आप उसे देख सकते हो। ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स माने कि स्किप्स, ओके, ट्रिप्स अलॉन्ग, रफ एंड स्मूथ स्किप्स अलॉन्ग एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, और कभी भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखती है। एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग माने एक गाना जो कि अकेले में कोई गाता है उसको बोलते हैं सॉलिटरी सॉन्ग संग अलोन इन अ लोनली प्लेस, कोई अकेले में जब कोई गाना गाता है लगता है जैसे लूसी अभी भी कोई गाना गा रही हो लोनली अकेले में। दैट विसल्स इन द विंड, जो कि अभी भी हवा में गूंज रहा हो, हवा में उसकी आवाज़, उसका संगीत गूंज रहा है। सो दिस इज़ द पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ उस छोटी सी लड़की के दुखद कहानी को इस पोएम के माध्यम से बताना चाहते थे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इस पूरे चैप्टर को समझ चुके हैं। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए और भी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस बनाकर लाने वाली हूँ, इसलिए मेरे उस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं मेरे अपने नए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।